मांडू, ये प्रतीक सुल्तानों की विलासिता का या चतुर्भुज श्री राम की आस्था का। चतुर्भुज राम जी का एक दुर्लभ मंदिर जहाँ भगवान श्री राम सभी वानरगण सहित राम पंचायतन के रूप में विराजमान है। इस राम मंदिर का जीर्णोद्धार पुणे के संत शिरोमणि रघुनाथ दास महाराज और मध्य भारत के मराठा संस्थान धार के राजा पवार इन्होंने करवाया था। मध्य प्रदेश के धार जिले का मांडू प्रसिद्ध गिरिस्थान और बाज बहादुर रूपमती की प्रेम कहानी के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ऐतिहासिक वास्तुओं और धार्मिक क्षेत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। आपको शायद पता न हो, लेकिन 9वीं शताब्दी के भगवान राम की पूरे विश्व की एकमात्र चतुर्भुजधारी मूर्ति केवल यही स्थित है। सन 1823 में इस चतुर्भुजधारी मूर्ति को पुनः श्री राम मंदिर में स्थापित किया गया। सन 1401 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर मुख्य रूप से धार के भोजशाला और मांडू पर हमला किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। भगवान राम खुद इसका प्रमाण दे रहे हैं। जिस समय खिलजी मंदिरों को नष्ट कर रहा था, उस समय साधुओं ने इस दिव्य मूर्ति को भूगर्भ में छिपा दिया था। बाद में होशंग शाह, बाज बहादुर, शाहजहां सहित कई सुल्तानों ने मांडू पर शासन किया। जिस भूमि पर अद्भुत मूर्तियों से युक्त मंदिर, वेधशालाएं और भोजशाला जैसे विश्वविद्यालय बने, मानव संस्कृति के स्वर्ण युग का अनुभव हुआ। भगवान रामचंद्र के निवास से धन्य यह भूमि सुल्तानों की भोग भूमि बन रह गई। बाज बहादुर और उसकी प्रेमिका रूपमती की प्रेम कहानियां इतनी चित्रित करवा दी गई थी कि बाकी इतिहास मानो ढक सा गया था। सुल्तानों के महलों, क्रीड़ा भवनों की भव्यता अब समय के पर्दे के पीछे चली गई है। समय के चलते एक बार फिर दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य की सीमाएं दिल्ली तक आ मिली और मालवा स्वतंत्र हो गया। एक बार पुणे के संत शिरोमणि रघुनाथ दास परिव्राजक काल के दौरान मांडू आए और यहाँ विश्राम करने ठहरे। तब रात में श्री राम ने उन्हें सपने में आकर दर्शन दिए और उन्हें लाल पत्थर से बने एक बड़े दरवाजे के अंदर जाकर गुलेर वृक्ष के नीचे तहखाने में स्थित राम की मूर्ति को लोक कल्याण हेतु बाहर निकालने के लिए कहा। रघुनाथ दास महाराज ने धार के तत्कालीन महारानी सखुबाई पवार को अपना स्वप्न सुनाया। महारानी ने वहां खुदाई शुरू करवा दी। खुदाई करते समय फावड़ा एक बड़े पत्थर से टकराया। पत्थर को एक और हटाकर देखने पर उन्हें एक तहखाना मिला, जिसमें उन्हें एक अखंड जलता हुआ दीपक दिखाई दिया। उसी समय उन्हें श्री राम, सीता और लक्ष्मण की चतुर्भुज मूर्तियां भी वहां दिखाई दी। यह नंदा दीप कब से जल रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। इतनी बड़ी मूर्ति कैसे लाए और कहाँ स्थापित करे, ये सवाल सामने आया। उस समय मांडव एक निर्जन स्थान था। सभी मूर्तियों को हाथियों की पीठ पर ले जाया गया, लेकिन हाथी विशाल मूर्तियों का भार सहन नहीं कर सके और थक कर बैठ गए और उठे ही नहीं। अंततः मूर्तियों को हाथी पर से उतारकर मांडव में ही स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बड़े बड़े लाल पत्थर का मंदिर बनवाया गया और मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई। मानो प्रभु राम यही रुकना चाहते हो। संत रघुनाथ दास भी अंत तक यहाँ मांडू में ही महंत के रूप में भगवान राम की सेवा करते रहे। अपने कट्टरतावादी धार्मिक विचारों के लिए अन्य धर्मों के श्रद्धा स्थानों को नष्ट कर देना और वहीं पे अपनी विलासिता के लिए महलों का निर्माण करना, बस यही चल रहा था। लेकिन समय की कसौटी पर अंत में कौन खरा उतरा? महलों के खंडहर जो उस भोग विलास के प्रतीक है, या वे मंदिर
और उनमें बसी मूर्तियां जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है। वर्तमान में चतुर्भुज राम मांडू में विराजमान है, लेकिन सुल्तानों की कब्रों का हाल पूछना भी बेकार है। कवि ने एकदम सटीक वर्णन किया है। जहाँ तलवारों के साए में विलासिता के ऊंचे आकाश पलते थे, मखमल के बिस्तरों पर नवयौवनाओं के यौवन मचलते थे, केशर से सींचे हुए रास्ते क्या क्या नहीं था उनके वास्ते। वीर ऐसे थे कि तूफानों की दिशा मोड़ दे, मुक्के के प्रहार से चट्टानों को तोड़ दे। दिल्ली तक कांपती थी जिनके डर से, जो बांझ मार दिया करते थे चिड़िया के पर से। सूरज भी उगने से पहले जिनके भय से एक बार कांपता था, सूरज भी उगने से पहले जिनके भय से एक बार कांपता था। चंद्रमा दूजते हुए सारी रात नापता था। उनकी समृद्धि की बराबरी कौन करे। आदमी एक और दो मकबरे, पर वक्त के प्रहरी हर जुल्म का हिसाब करते हैं। उन सुल्तानों की कब्र पर आज कुत्ते पेशाब करते हैं। हिमालय से ऊंचे थे जिन महलों के सीने, चमगादड़े उड़ेंगी वहां से, सोचा था कभी किसी ने। जहांगीर की कचहरियां अब यहाँ नहीं सजती है, पर चतुर्भुज राम के मंदिर में घंटियां आज भी बजती है। इसी तरह होता है विलासिता और वैभव का अंत, परंतु युगों युगों तक पूजित होंगे चतुर्भुज राम और मांडव महंत, जो हमें ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाता है। साम्राज्य मिट जाते हैं, पर वह सदैव पूजा जाता है।